प्रादेशिक प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल कहने का मतलब हुआ प्यारे साथियों विभाजित, ठीक है। क्या प्यारे साथियों, विभाजित। प्रादेशिक भूगोल कहने का मतलब हुआ प्यारे साथियों इसका अध्ययन जब करेंगे ना तो संपूर्ण पृथ्वी को अलग अलग, उसमें क्या किए कि इसका जो कोई मुख्य केंद्र नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे इसका जो हम क्या करेंगे तो इसमें प्यारे साथियों क्या करेंगे, जो इसका जो मुख्य केंद्र रहेगा, चलो लिख ही देते हैं। मुख्य केंद्र की अगर बात करें, मुख्य केंद्र की अगर बात करें, इसमें क्या करेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी को क्या करेंगे प्यारे साथियों, अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में क्या करेंगे बांट देंगे, बांट या विभाजित क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। अब बताइए प्रादेशिक में क्या हुआ कि हम जो संपूर्ण जो पृथ्वी है, बात का मतलब देखिए, सुनिएगा कि यह जो संपूर्ण पृथ्वी है, देखिए यह जो संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक है। अब यह जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी है, इसे हमने क्या किया प्यारे साथियों, इसे हमने क्या किया, इसे हमने अलग अलग भागों में क्या किया, बांट दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया, ठीक है। अब अलग अलग भागों में हमने बांट दिया तो इस भाग में ध्यान दीजिएगा, इस भाग में भी भौतिक तत्व होंगे, इस भाग में भी प्राकृतिक तत्व होंगे, सेम यही प्रोसेस प्यारे साथियों इस भाग में भी होंगे, इस भाग में भी होंगे। तो बताइए अगर इस भाग को पहले अध्ययन किया गया तो इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हो गई अच्छी तरीका से, फिर उसके बाद अगर हम इस भाग के बारे में जानकारी लिए, इसकी जानकारी प्राप्त होगी, उसके बाद हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, उसके बाद इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब बताइए अगर आपसे पूछा जाए 4 अलग अलग आपको बुक्स दिए जाएंगे तो चारों में से अलग अलग जानकारी आपको प्राप्त होंगे ना, तो आप बता सकते हैं ना कि इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है। तो दोनों के जो बीच का जो प्यारे साथियों क्या, जो दोनों के बीच का प्यारे साथियों जो डिफरेंट है, दोनों के बीच में प्यारे साथियों जो तुलना है, क्या आप तुलना कर पाएंगे, जी हाँ हम तुलना कर पाएंगे। तो पहले नंबर पे प्यारे साथियों इसमें क्या हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, और अलग अलग भागों का सबसे पहले हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया। उसमें भौतिक तत्व भी होंगे, प्राकृतिक तत्व भी होंगे, खनिज होंगे, लवण होंगे, मृदा होंगे, महासागरें होंगे, झील होंगे, पठार होंगे, पर्वत होंगे, इन सभी का हमने अध्ययन किया। हाल अनेक अनेक भागों में, अलग अलग भागों में हमने जाकर इसका अध्ययन किया। तो बताइए क्या आप इस भाग को इस भाग से तुलना कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे ना। तो इससे हमें यह एक पॉजिटिव पॉइंट मिला कि इसके अध्ययन से हम एक दूसरे प्रदेश को, अलग अलग प्रदेश को हम तुलना कर सकते हैं। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या रहा, प्यारे साथियों, आप देखिए इसमें से आपने जितना भी निकाला इसका आंकड़ा अलग हो गया, इसमें से आपने जितना निकाला इसका आंकड़ा अलग हो गया, इसमें से आपने जितना इसका आंकड़ा अलग हो गया, इसका आंकड़ा अलग हो गया। अब बताइए सबका आंकड़ा जब अलग हो गया तो क्या आप इसका विश्लेषण कर पाएंगे, करने में क्या सक्षम रहेंगे, बता सकते हैं क्या आप इसका विश्लेषण क्या आसान भाषा में कर लेंगे, जी नहीं, आप इसका विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, आसान से नहीं हो पाएगा विश्लेषण, इसकी व्याख्या आप नहीं कर पाएंगे। आप तुलना बता देंगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेकिन विश्लेषण आप करने में असक्षम रह जाएंगे, सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसका जो कारण था प्यारे साथियों, इसमें जो क्या था कि इस प्रकार के भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को हमने क्या किया, अलग अलग भागों में बांट दिया। और प्यारे साथियों इसमें जैसे स्थलाकृतियां, पठार, पर्वत, मैदान, जलवायु, खनिज, वनस्पति इत्यादि की जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन इसमें से क्या हुआ कि हमें प्रादेशिक भूगोल की सबसे बड़ी विशेषता यह मिली कि हम इसमें से क्या किए कि हम दो प्रदेशों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है, इनकी आंकड़ा का हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इनकी आंकड़ा का विश्लेषण क्या है, अत्यधिक कठिन है। इसे ही कहा गया प्यारे साथियों प्रादेशिक भूगोल। क्या कहा गया है, प्रादेशिक भूगोल। आपको समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर देखेंगे तो
व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में दोनों में डिफरेंट मैंने आपको बता दिया, अंतर बता दिया, आप लिख सकते हो। ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हो। प्रादेशिक भूगोल और व्यवस्थित भूगोल में अंतर क्या है आप बता सकते हो। प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल में अंतर क्या आप बता सकते हो। ठीक है, और हर एक का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बता सकते हो। आप बता सकते हैं, बताइए तो जरा व्यवस्थित भूगोल का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, एक नेगेटिव क्या होगा। व्यवस्थित भूगोल का पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा और नेगेटिव पॉइंट क्या होगा। व्यवस्थित भूगोल में इसका पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि हम संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी, हमें संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी प्राप्त होती है, बट हम एक दूसरे प्रदेश की तुलना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्यवस्थित प्रादेशिक भूगोल में क्या होगा कि हम अलग अलग प्रदेशों की तुलना कर सकते हैं, बट इनकी आंकड़ों का विश्लेषण हम नहीं कर सकेंगे, अत्यधिक कठिन हो जाएगा। ये प्लस एक निगेटिव हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।